ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 तक का समय कैसा रहने वाला है तुला राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा तुला राशि में स्थित है, जहां 7 लिखा है, उस जातक को तुला राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 15 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2023 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर जीवन के सभी पहलू, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कैरियर, आय, व्यय और इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में आपके लिए कई महीनों में नए बदलाव लेके आए हैं। इस वीडियो में हम उन ग्रहों की बात कर रहे हैं जो ग्रह इस कालखंड में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और क्यों खास रहने वाले हैं यह महीना तुला राशि वालों के लिए। इस वीडियो में इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। 15 जनवरी से 13 फरवरी 2023 में चंद्रमा के साथ साथ 4 और ग्रह स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। ये हैं सूर्य, बुध, शुक्र और शनि ग्रह। बाकी के ग्रह मंगल, गुरु, राहु, केतु का राशि परिवर्तन इस कालखंड में नहीं होगा। 15 जनवरी 2023 से सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 फरवरी 2023 तक सूर्य ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और अगले 2.5 साल तक शनि ग्रह इसी भाव में विराजमान रहेंगे। बुध ग्रह 18 जनवरी से मार्गी हो जाएंगे और 6 फरवरी तक धनु राशि में रहेंगे। 7 फरवरी से बुध ग्रह मकर राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे और 22 जनवरी को शुक्र ग्रह भी मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। यह तो है ग्रहों की स्थिति तुला राशि वालों के लिए 15 जनवरी से 13 फरवरी तक। तो 15 जनवरी को ही सूर्य ग्रह धनु राशि से मकर राशि में गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जहां 10 लिखा है, और 13 फरवरी तक सूर्य ग्रह इसी भाव में रहेंगे। सूर्य के इस परिवर्तन को वैदिक ज्योतिष में मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तुला राशि में सूर्य ग्रह एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में सूर्य चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि दशम भाव पर रहेगा। सूर्य ग्रह के इस गोचर का फल उन तुला राशि वाले जातकों को सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में सूर्य चतुर्थ भाव में है, और उन तुला राशि वाले जातकों को भी इस समय सर्वाधिक बदलाव देखने को मिलेगा जिनके जन्म कुंडली में महादशा या अंतरदशा मंगल का चल रहा है। चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन कुछ मामले में सावधानी भी रखना जरूरी होता है। इस कालखंड में आपको परिश्रम करने का मौका मिलेगा। आप पुरुषार्थ भी करेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। व्यापार में, रोजगार में, नौकरी में उन्नति पदोन्नति का योग बना रहे हैं यह सूर्य ग्रह। इस समय में आप सही निर्णय लेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक ठोस परिणाम देखने को मिलेगा और यात्राओं का योग भी बना रहे हैं सूर्य ग्रह। तो इस समय अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, मांगलिक कार्यों में, छोटी छोटी यात्राओं में, तीर्थ स्थान में जाने का आनंद लीजिए। यह सभी योग बना रहे हैं सूर्य ग्रह। लेकिन चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर भाग दौड़ भी करा देते हैं। कई बार हर्ष उल्लास के माहौल में भी, मांगलिक कार्यों में भी वेदना दे देते हैं यह सूर्य ग्रह। इस बात की भी सावधानी रखें। बाकी अच्छे परिणाम दे रहे हैं सूर्य यहाँ पर। और जिन जातक के कुंडली में सूर्य नीच के हैं, पाप प्रभाव में है, उनको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। यह सूर्य शरीर को नरम गरम कर सकते हैं। कुटुंब से, कार्यस्थल पर, अपने ससुराल पक्ष से, अपने पिता से, मामा पक्ष से वाद विवाद करा सकते हैं, मनमुटाव करा सकते हैं। इस तरह के परेशानी कभी कभी दे देते हैं यह सूर्य, इसलिए सावधानी रखें। यह शुभ अशुभ प्रभाव 12 जनवरी से 17 जनवरी के बीच यदि आप चेतना में रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यह सूर्य हमें कैसा परिणाम दे रहे हैं। यदि अच्छा परिणाम दे रहे हैं तो बल्ले बल्ले इसका लाभ उठाइए, और यदि परिणाम अच्छे नहीं है तो हमें सावधान रहना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, इस समय को पास कर लेना चाहिए। यह छोटी सी सावधानी आपको आनंदित कर सकता है। अब बात शनि ग्रह की करते हैं तो तुला राशि में शनि ग्रह चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह कारक ग्रह होते हैं, यानी लक्की प्लैनेट्स होते हैं। 17 जनवरी को शनि ग्रह मकर राशि से अपने प्रिय राशि मूल त्रिकोण कुंभ राशि पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, और इसी के साथ तुला राशि वालों को शनि ग्रह की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जाते हुए शनि ग्रह को, यानी जाते हुए ढैया या साढ़े साथी को अच्छा कहा गया है, और तुला राशि वालों के लिए ऐसा ही हो रहा है। यह एक खुशखबरी है, ये गुड न्यूज है। पिछले 2.5 सालों में तुला राशि वालों के लिए शनि ग्रह पंच महायोग में से एक ससयोग का निर्माण कर रहे थे और ढैया का भी प्रभाव दे रहे थे। इस समय ससयोग का फल तुला लग्न के जातक को सबसे अधिक देखने को मिला, जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान है। लेकिन जो जातक तुला राशि के हैं उनको ससयोग का अधिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। कुल मिलाकर पिछले 2.5 सालों में समय मिला जुला रहा होगा, क्योंकि इस समय में शनि ग्रह
3 केंद्र भाव को कंट्रोल कर रहे थे, पहला भाव, चौथा भाव और दसम भाव को। इस समय में शनि की दृष्टि कार्य में बाधा, विलंब, परेशानी, मनमुटाव, अपमान, अपयश, मानसिक चिंता, मानसिक भय दे रहे थे। लेकिन अब 17 जनवरी के बाद शनि ग्रह पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपका पहला भाव, चौथा भाव और दसम भाव, इन तीनों केंद्र भाव को अपने कंट्रोल से मुक्त करेंगे और जबरदस्त लाभ देने वाले हैं यहाँ शनि ग्रह। वैसे तो शनि ग्रह का प्रभाव धीरे धीरे होता है, शनै शनै होता है, लेकिन होता जरूर है। इसका अनुभव भी आप कर रहे होंगे। अब बात करते हैं तुला राशि में शनि का गोचर पंचम भाव में क्या प्रभाव देने वाले हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। अब शनि देव आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव से गोचर करेंगे। पंचम भाव से प्रेम, लिव इन रिलेशन, शादी के लिए प्रारंभिक वार्ता, संतान, उच्च शिक्षा और आकस्मिक लाभ का विचार करते हैं। इन सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं शनि ग्रह। जो जातक प्रेम कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, उनको शादी का योग बना रहे हैं। जो संतान के इच्छुक हैं, उसको संतान का योग बना रहे हैं। और जिनके संतान शादी करने के इच्छुक हैं, पंचम भाव का यह शनि संतान के शादी का भी योग बना रहे हैं। उत्तम समय रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए यह समय। जिनके संतान स्कूलिंग कर रहे हैं और जो तुला राशि वाले उच्च शिक्षा संस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय काफ़ी सपोर्टिव होगा। इस कालखंड में शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, एकादश भाव पर है और द्वितीय भाव पर होगा। पंचम भाव के शनि ग्रह जीवन साथी के साथ वाद विवाद को बढ़ा देते हैं। आपको अपने जीवन साथी की बात को मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, उनको भी अपने पार्टनर की बातों को समझना चाहिए, अन्यथा अलगाव की स्थिति आ सकती है। इस समय में आकस्मिक लाभ का योग बना रहे हैं शनि ग्रह। कई जगह से जो पिछले 2.5 वर्षों में नहीं मिला था या जिससे आपने उम्मीद छोड़ रखी थी, वह अनायास धन मिल सकते हैं। लेकिन अधिक लाभ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अपेक्षा से कम लाभ का संकेत दे रहे हैं शनि ग्रह। और इस समय में संतान पर पैसे का खर्चा, संतान की शिक्षा में पैसे का खर्चा, संतान के लिए भवन, वाहन, यात्राओं में, यानी किसी न किसी तरह से संतान पर पैसे का खर्चा का योग बना रहे हैं यहाँ शनि ग्रह। इसको बैलेंस रखें, यह समय अच्छा रहेगा, यह समय यादगार रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और बात शुक्र ग्रह की करते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह लग्नेश यानी प्रथम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। इस समय शुक्र ग्रह तुला राशि के चौथे भाव मकर राशि से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 10 लिखा है। यहाँ शुक्र ग्रह 21 जनवरी तक रहेंगे और इस समय तुला राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा परिणाम दे रहे हैं। इस समय में मन आनंदित रहेगा। परिवार, कुटुंब से मिलना जुलना, कई सारे मांगलिक कार्यों में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना, जमीन, मकान, वाहन की खरीदारी, यानी कुछ बेहतर होते हुए इस तरह के योग बना रहे हैं शुक्र ग्रह। और 21 जनवरी के बाद जब शुक्र ग्रह का गोचर कुंभ राशि में होगा, यहाँ भी शुक्र ग्रह अच्छे परिणाम देने वाले होंगे, जबरदस्त लाभ देने वाले हैं। इस गोचर काल में शुक्र ग्रह पंचम भाव और एकादश भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इस समय में शुक्र के साथ युति में शनि ग्रह भी हैं। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं, जबरदस्त बदलाव के संकेत दे रहे हैं यह युति। यानी इस कालखंड में तुला राशि वालों को कुछ न कुछ नए बदलाव देखने को मिलेगा। लग्नेश और पंचमेश का पंचम भाव से गोचर, यानी शुक्र और शनि ग्रह का पंचम भाव से गोचर काफ़ी शुभ स्थिति का संकेत दे रहे हैं। जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं और जो लोग अपनी संतान की शादी करना चाहते हैं, उनको इच्छा पूर्ति करने वाले हैं यह शुक्र। लंबे समय के बाद तुला राशि वालों के लिए इस तरह के योग बन रहे हैं कि शुक्र ग्रह और शनि ग्रह दोनों मूल त्रिकोण भाव में पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं और दोनों की दृष्टि एकादश भाव पर है, इच्छा पूर्ति के भाव पर है। जबरदस्त समय रहने वाला है। इस समय का सदुपयोग करें और आनंदित रहें। अब आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की स्थिति को देखते हैं। तो तुला राशि में बुध ग्रह नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। इस समय में बुध ग्रह का गोचर तुला राशि वालों के तीसरे भाव से वक्र अवस्था में हो रहा है। 18 जनवरी से बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद बुध ग्रह का गोचर भी तुला राशि वालों के लिए जबरदस्त लाभ देने वाले होंगे। इस समय में बुध ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर होगा। 6 फरवरी तक बुध ग्रह तृतीय भाव और नवम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तृतीय भाव में बुध ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं और इनकी दृष्टि भी अपने ही घर पर भाग्य भाव पर है। यह स्थिति को और मजबूत बना रहे हैं। यहाँ बुध ग्रह भाग्य में वृद्धि करेंगे, धार्मिक आयोजन में, किसी मांगलिक कार्य में संलग्न रखेंगे और यात्रा का भी योग बना रहे हैं यह बुध ग्रह। और 7 फरवरी से जब बुध ग्रह का गोचर चौथे भाव मकर राशि में होगा, यहाँ कुछ दिनों के लिए बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं।
जो जातक को कुशल, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाते हैं। इस समय में बुध ग्रह चौथे और दसम भाव को एक्टिव कर रहे हैं। इन दोनों भावों से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में वृद्धि करने वाले हैं ये बुध ग्रह। ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर के 15 जनवरी से 13 फरवरी तक का समय तुला राशि वालों के लिए बेहतर होगा। आने वाले समय और भी बेहतर रहने वाले हैं।